ओम शांति। 6 जुलाई मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ। ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे बाप दादा कहते हैं, शक्तिशाली याद का अनुभव करो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, जब तक आपकी याद ज्वाला रूप नहीं बनी है, तब तक यह विनाश की ज्वाला भी संपूर्ण ज्वाला रूप नहीं लेती है। यह भड़कती है, फिर शीतल हो जाती है, क्योंकि ज्वाला मूर्त और प्रेरक आधार मूर्त आत्माएं अभी स्वयं ही ज्वाला रूप नहीं बनी है। अब ज्वाला रूप बनने का दृढ़ संकल्प लो और संगठित रूप में मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा पावरफुल योग के वाइब्रेशंस चारों ओर फैलाओ, अर्थात अंतिम विनाश की ज्वाला को तीव्र करने के लिए बाप दादा कहते हैं, पहले स्वयं को ज्वाला स्वरूप स्थिति में स्थित करो। एक सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा पर मन बुद्धि को एकाग्र कर ऐसी पावरफुल योग के वाइब्रेशंस चारों ओर फैलाओ, जो हर तरफ से यही आवाज निकले कि अब इस दुख देने वाली दुनिया का विनाश हुआ के हुआ। अब हमें जाना है अपने घर परम धाम। तो सभी को एक पिता निराकार परमात्मा की ओर आकर्षित करने के लिए अब अपनी स्थिति को ऐसी ज्वाला स्वरूप स्थिति बनाना है। एक परमात्मा पिता की याद की लगन में मगन रहकर पिता परमात्मा की श्रीमत अनुसार संकल्प बोल और कर्म करते हुए संबंध संपर्क द्वारा एक परमात्मा की प्रत्यक्षता का कर्तव्य पूर्ण करना है। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा अन्य आत्माओं की सेवा के साथ साथ स्वयं की भी सेवा करने वाली सफलता मूर्त हूं। मैं आत्मा अन्य आत्माओं की सेवा के साथ साथ स्वयं की भी सेवा करने वाली सफलता मूर्त हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा कि हम आत्माएं सफलता मूर्त आत्माएं तभी बन सकती हैं जब सर्व आत्माओं की सेवा के साथ स्वयं की भी सेवा करेंगे। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं एक आत्मा निराकार हूं। निराकारी दुनिया परम धाम की मैं वासी हूं। निराकार सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा शिव की मैं संतान हूं।
मेरा पिता विश्व कल्याणकारी परमात्मा शिव। मुझ आत्मा के द्वारा संपूर्ण विश्व का परिवर्तन करा रहे हैं। जिसके लिए बाबा ने मुझे महामंत्र दिया है। स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार है। इसके लिए ही पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान ने मुझे सफलता मूर्त भाव का वरदान दिया है। सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए बाबा ने मुझे विधि बताई। अन्य आत्माओं की सेवा के साथ साथ स्वयं की भी सेवा करो। तो अनुभव करें, मैं आत्मा निराकार हूं। निराकारी परमात्मा पिता की याद में मगन। मैं आत्मा परमात्म गुण ज्ञान और शक्तियों से संपन्न बन मनसा द्वारा सर्व को शक्तियों का सहयोग देने वाली। वाचा द्वारा सर्व को परमात्मा का संदेश देने वाली। कर्म और संबंध संपर्क द्वारा गुणों का सहयोग देने वाली।
सेवा के कार्य में सफलता प्राप्त करने वाली सफलता मूर्त हूं। मैं आत्मा बाबा की याद और बाबा के साथ द्वारा पुरानी देह और देह की दुनिया से न्यारी प्यारी पुराने स्वभाव संस्कारों से भी न्यारी प्यारी सर्व के साथ स्वयं की भी सेवा करने वाली सफलता मूर्त हूं। मैं आत्मा अन्य आत्माओं की सेवा के साथ साथ स्वयं की भी सेवा करने वाली सफलता मूर्त हूं। मैं आत्मा अन्य आत्माओं के साथ साथ स्वयं की भी सेवा करने वाली सफलता मूर्त हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, सेवा में सफलता मूर्त बनना है तो दूसरों की सर्विस के साथ साथ बाबा कहते स्वयं की भी सर्विस करो। जब कोई भी सर्विस पर जाते हो तो ऐसे समझो कि सर्विस के साथ साथ अपने भी पुराने संस्कारों का अंतिम संस्कार करते हैं।
जितना संस्कारों का संस्कार करेंगे उतना ही सत्कार मिलेगा। सभी आत्माएं आपके आगे मन से नमस्कार करेंगी। लेकिन बाहर से नमस्कार करने वाले नहीं बनना। बाबा कहते मानसिक नमस्कार करने वाले बनना। तो अनुभव करें, मैं आत्मा अन्य आत्माओं की सेवा के साथ साथ स्वयं की भी सेवा करने वाली सफलता मूर्त हूं। मैं आत्मा अन्य आत्माओं की सेवा के साथ साथ स्वयं की भी सेवा करने वाली सफलता मूर्त हो। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आत्मा अन्य आत्माओं की सेवा के साथ साथ स्वयं की भी सेवा करने वाली सफलता मूर्त हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, जीते जी इस शरीर से अलग हो जाओ, अशरीरी बन बाप को याद करो। इसको ही कहा जाता है डेड साइलेंस। जीते जी इस शरीर से अलग हो जाओ, अशरीरी बन बाप को याद करो। इसको ही कहा जाता है डेड साइलेंस। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, तुम बच्चे अभी अपना फाउंडेशन मजबूत कर रहे हो। मजबूती किस आधार से आती है? तुम बच्चे अभी अपना फाउंडेशन मजबूत कर रहे हो। मजबूती किस आधार से आती है? उत्तर में बाबा समझाते पवित्रता के आधार से। जितना जितना आत्मा पवित्र अर्थात सच्चा सोना बनती जाती,
उतनी मजबूती आती। बाबा अभी स्वराज्य का फाउंडेशन इतना मजबूत डालते हैं जो आधा कल्प उस फाउंडेशन को कोई हिला नहीं सकता। तुम्हारे राज्य को कोई छीन नहीं सकता। गीत सुनाया बाबा ने ओम नमो शिवाय। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, स्वराज्य लेने के लिए पवित्रता का फाउंडेशन अभी से मजबूत करना है। जैसे बाप पतित पावन है, ऐसे बाप समान पावन बनना है। स्वराज्य लेने के लिए पवित्रता का फाउंडेशन अभी से मजबूत करना है। जैसे बाप पतित पावन है, ऐसे बाप समान पावन बनना है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। जितना हो सके देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी रहना है। डेड साइलेंस अर्थात अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। जितना हो सके देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी रहना है। डेड साइलेंस अर्थात अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। आज प्यारे बाबा ने सफलता मूर्त भाव का वरदान दिया। वरदान में बाबा बोले, अन्य आत्माओं की सेवा के साथ साथ स्वयं की भी सेवा करने वाले सफलता मूर्त भाव। अन्य आत्माओं की सेवा के साथ साथ स्वयं की भी सेवा करने वाले सफलता मूर्त भाव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, सेवा में सफलता मूर्त बनना है तो दूसरों की सर्विस के साथ साथ अपनी भी सर्विस करो। जब कोई भी सर्विस पर जाते हो तो ऐसे समझो कि सर्विस के साथ साथ अपने भी पुराने संस्कारों का अंतिम संस्कार करते हैं। जितना संस्कारों का संस्कार करेंगे उतना ही सत्कार मिलेगा। सभी आत्माएं आपके आगे मन से नमस्कार करेंगी, लेकिन बाहर से नमस्कार करने वाले नहीं बनना, मानसिक नमस्कार करने वाले बनना। स्लोगन में बाबा बोले, बेहद की सेवा का लक्ष्य रखो तो हद के बंधन सब टूट जाएंगे। बेहद की सेवा का लक्ष्य रखो तो हद के बंधन सब टूट जाएंगे। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा मिला। ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो, जिसके लिए बाप दादा ने इशारा दिया। जब तक आपकी याद ज्वाला रूप नहीं बनी है, तब तक यह विनाश ज्वाला भी संपूर्ण ज्वाला रूप नहीं लेती। यह भड़कती है फिर शीतल हो जाती है, क्योंकि ज्वाला मूर्त और प्रेरक आधार मूर्त आत्माएं अभी स्वयं ही सदा ज्वाला स्वरूप नहीं बनी है। अब ज्वाला रूप बनने का दृढ़ संकल्प लो और संगठित रूप में मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा पावरफुल योग के वाइब्रेशंस चारों ओर फैलाओ। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।